हेलो दोस्तों, आज की कहानी है गरीब बेटी की शादी। एक छोटे से गांव में सरला नाम की एक महिला रहती थी। सरला की जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती थी। उसकी एक ही बेटी थी, अनीता। अनीता सुंदर और समझदार लड़की थी, जिसने अपनी माँ के साथ हर कठिनाइयों में साथ दिया। सरला जी मजदूरी करके घर चलाती थी। वह चाहती थी कि उसकी बेटी अनीता की शादी अच्छे घर में हो, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह धूमधाम से बेटी की शादी कर सके। गांव में हर कोई जानता था कि सरला एक मेहनती और ईमानदार महिला है, लेकिन गरीब होने के कारण लोग उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन गांव के किसान मोहनलाल, जिनका गांव में बहुत सम्मान था, उसने सरला जी से आकर कहा, सरला बहन, मैंने तुम्हारी बेटी को देखा है। वह बहुत संस्कारी और मेहनती लड़की है। अगर तुम चाहो तो मैं अपने बेटे शेखर के लिए अनीता का हाथ मांगना चाहता हूँ। सरला ये सुनकर बहुत खुश हुई, लेकिन उसकी आंखों में चिंता भी झलकने लगी। उसने मोहनलाल से कहा, भैया, आपकी बातों से मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं एक गरीब माँ हूँ। मैं अपनी बेटी की शादी के लिए आपके बराबर का दहेज नहीं दे सकती। मोहनलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सरला बहन, मैं कोई दहेज नहीं चाहता। मैं सिर्फ एक संस्कारी बहू चाहता हूँ, और वो गुण मैंने अनीता बेटी में देखे हैं। हमारे लिए उसकी सादगी और अच्छे संस्कार ही सबसे बड़ा दहेज है। सरला की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वह मोहनलाल के इस उदारता और समर्पण से बहुत प्रभावित हुई। गांव में ये खबर तेजी से फैल गई और हर कोई मोहनलाल के इस कदम की प्रशंसा करने लगा। अनीता की शादी की तैयारियां होने लगी। गांव के लोग भी मदद के लिए आगे आए। किसी ने कपड़े दिए, किसी ने आभूषण और किसी ने शादी के लिए अनाज और अन्य आवश्यक सामान। सबने मिलकर अनीता की शादी को एक यादगार और सुंदर आयोजन बना दिया। शादी के दिन सरला अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में देखकर गर्व से भर उठी। उसने सोचा कि अगर समाज में ऐसे लोग हों जो प्यार और सम्मान को पैसों से ऊपर रखते हैं, तो कोई भी माँ खुद को गरीब महसूस नहीं करेगी। अनीता की शादी बहुत धूमधाम से हुई। उसने अपने नए परिवार में भी वही आदर और सम्मान पाया जो उसने अपनी माँ के साथ रहते हुए सीखा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा सुख और समर्पण पैसों से नहीं, बल्कि अच्छे संस्कार और आपसी समझ से मिलता है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें अपने विचारों को बदलने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं।